बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं अपना बीजांड। ठीक है, आप लोग हंसी नहीं, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो आप सब बस यही कहते हैं हेलो बच्चे, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई पे अपना टारगेट पूरा करना है कि अपना कोर्स कैसे कैसे जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बीजांड। कभी कभी पूछ लिया जाता है बीजांड की संरचना का जो है संरचना को स्पष्ट करें, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, और बीजांड के बारे में बताना। तो इसलिए हमने पहले से बीजांड का डायग्राम बना रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, चीज़ें समझने में आसानी हो, समय भी कम बचे। ठीक है, समय बच जाए, कम मतलब होता है कि समय बच जाए आराम से। चलिए समझते हैं पहले बीजांड। तो बीजांड की अगर हम बात करें तो बीजांड जो होता है बेटा कहाँ पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय। क्योंकि हमने आपको इसके पहले हमने आपको फ्लावर का डायग्राम पढ़ाया था, उसमें हमने फ्लावर में बताया था कि ये जो फीमेल पार्ट होता है इसका ऊपरी भाग वर्तिकाल, मध्य का भाग वर्तिका और निचला भाग अंडाशय कहलाता है। तो अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर ही क्या होता है? बीजांड होता है। तो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। तो बीजांड के बारे में क्या लिखोगे कि बीजांड जो होता है बीजांड ग्रंथ के माध्यम से, बीजांड ग्रंथ के माध्यम से डंठल होता है। ठीक है, बीजांड ग्रंथ के माध्यम से अंडाशय से जुड़ा होता है। बीजांड, ये बीजांड है, बीजांड ग्रंथ के माध्यम से अंडाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, वह बीजांड जिसमें निभाग और बीजांड द्वार, ये जो बीजांड द्वार दिख रहा है और जो निभाग दिख रहा है, जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है बेटा वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। वो उस प्रकार का जो बीजांड होगा वो क्या कहलाएगा? आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड कहलाता है। और ये आर्थोट्रोपस प्रकार का जो बीजांड होता है वो सिर्फ आवर्त बीजी पौधों में पाया जाता है। आवर्त बीजी पौधे वो होते हैं जिनमें फल, तना, पत्तियां सुविकसित पाई जाती है। इतनी बात समझ में आई? फिर से देख लो, बीजांड ग्रंथ के माध्यम से बीजांड जो होता है अंडाशय से जुड़ा होता है। वह बीजांड जिसमें निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं उसे आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड कहते हैं। और ये प्राय आवर्त बीजी पौधों में पाया जाता है। इसके बाद बताएंगे कि बीजांड के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस सेल्स कहते हैं या निभाग कोशिका कहते हैं। निभाग कोशिका, कौन सी कोशिका? निभाग कोशिका। ये एक क्षेत्र होता है, निभाग कोशिका कहते हैं। निभाग कोशिका के अंदर एक गोल आकृति का आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं भ्रूण कोष। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष। भ्रूण कोष के मध्य में आप क्या देखेंगे? द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं। ये दो सेल्स बने हैं, द्वितीयक केंद्रक होता है। या भ्रूण कोष के मध्य में आप क्या देखेंगे? दो केंद्रक बने हुए, द्वितीयक केंद्रक या द्वितीयक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तथा इसके ऊपरी भाग पर दो एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं तथा द्वितीयक केंद्र के निचले हिस्से पर क्या पाई जाती है? एक अंड कोशिका तथा उसके पास में दो सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। जो अंड कोशिका होती है ये नर युग्मक से क्रिया करती है और नर युग्मक से क्रिया करने के पश्चात युग्मनज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? युग्मनज का निर्माण करती है। और युग्मनज जो होता है बेटा क्या होता है? द्विगुणित होता है, द्विगुणित संरचना होती है। क्योंकि नर युग्मक जो होता है n नंबर होता है और ये जो आपकी एग सेल है वो भी n नंबर है। और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? युग्मनज। क्या बनाएंगे? युग्मनज, जो कि डिप्लॉइड होता है, इसको बोल सकते हैं द्विगुणित होता है। ये क्या होता है? द्विगुणित। द्विगुणित क्यों होता है? क्योंकि जब n और n नंबर मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? 2n। आई होप समझ में आया होगा। इतना ही रखते हैं।